हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे हम कंफर्टेबल शॉर्ट कुर्ती बनाना। आजकल लेडीज़ और गर्ल्स जो बाहर आने जाने वाली हैं वो इस कुर्ती को पहनकर काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करती हैं। अगर आपके पास भी घर पे कोई कपड़ा रखा हुआ है, आप भी इस वीडियो को देख के इजीली उस कुर्ती को बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना हिप साइज़ देखना है। हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आएगा उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। ठीक है, ज़्यादा लूज़ पहनना चाहते हैं तो 1.5 इंच प्लस कर दें। उसके बाद आपको 1.5 इंची का मार्जिन मैंने लिया है। 1.5 इंची का मार्जिन प्लस करके इतना चौड़ाई में कपड़ा आपको ले लेना है। लेंथ आप जितनी पहनना चाहें उतनी रख लें। ध्यान रखें कि फ्रंट साइड से बैक साइड की लेंथ को 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम कॉलर वाला बना रहे हैं। कॉलर वाला ना भी बनाएं, अगर आप शॉर्ट नेक वाला बना रहे हो तो भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब मैं पेपर पे बता रही हूँ। जिस तरीके से मैंने पेपर को लिया है, पेपर को मैंने लंबाई में फ़ोल्ड करा, इसी तरीके से मैंने लंबाई में फ़ोल्ड करके कपड़े की टोटल लेंथ में एक पीस मैंने 1 इंच छोटा और एक पीस मैंने 1 इंच लंबा काटा। ध्यान रखें, साथ ही मैंने 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था टोटल लेंथ में, क्योंकि इसमें से 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए चाहिए और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कपड़ा ले लेना है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। जितनी आपकी टोटल लेंथ है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। इस तरीके से कपड़ा लेंगे और उस एक्स्ट्रा कपड़े में 1 इंच आपको बैक साइड लंबी रखनी है। अब आप देखें, आपके साइड में खुला हुआ कपड़ा होना चाहिए, यानी कि कपड़े की 4 लेयर आनी चाहिए आपकी साइड में, और आपके सामने वाली साइड में कपड़ा फोल्ड वाले हिस्से में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको कपड़ा बिछाकर रख लेना है। और ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका बड़ा साइज आपने रखा है इसमें, यानी कि एक पीस जो लंबा रखा है वो आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए, जैसा कि मैंने रखा हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें तीरा लेना है उतना जितना हमारा फुल बॉडी पर आया है। मतलब बॉडी पर फुल जितना भी तीरा आया है, मेरी बॉडी पे मैंने जिसका बनाना है उनका 14 इंच आया है, तो मैंने 7 इंच पूरा तीरा रख लिया है, क्योंकि इसमें बैक नेक शॉर्ट बनेगा और फ्रंट नेक जो बनेगा उसमें कॉलर बनेगा। कॉलर ना भी बने तो शॉर्ट नेक की कुर्ती ये कंफर्टेबल रहती हैं। जैसे गर्ल्स बाहर आती जाती हैं तो वो काम वगैरह करने में या घर पे भी आप बहुत इजी महसूस करते हैं। अब जितना भी आपने तीरा लिया है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको मुड्ढे की लंबाई लेनी है। अब आपकी हाइट अगर 5 इंच के आसपास है तो आप यहाँ पर 7 इंची पे निशान लगाएंगे, और 5 इंच से ज़्यादा है तो आप 7.5 इंची पर कमर का निशान लगाएंगे। तो इसके बाद 15 इंची पर मैंने हिप का निशान लगाया है। अब ये हिप और कमर के निशान आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, जितना कि नॉर्मल कुर्तियों में आप पहनते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। ये निशान लगाने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने कुर्ती का काफ़ी सारा हिस्सा, मतलब मेज़रमेंट का कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से जो मैं आपको निशान लगाना बता रही हूँ ये सबसे आसान तरीका है कुर्ती मेज़रमेंट का। और बिगनर्स हैं अगर आप, तो आप तो बहुत इजीली इस तरीके से अपनी कुर्ती खुद बना सकते हैं। अगर आपको ज़रा भी इंटरेस्ट है सिलाई में तो एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने ये बॉक्स यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इन बॉक्सों को तैयार करने के बाद में यहाँ पर चेस्ट वाला निशान लगेगा। टोटल हमारी जितनी भी चेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर आप नॉर्मल कंफर्टेबल कुर्ती पहनना चाहते हैं तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेना, और यदि आप ज़्यादा लूज़ पहनना चाहते हैं तो उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेना। इससे ज़्यादा प्लस मत करना। इतना हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चलिए मैं फिर से बताती हूँ। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से पहले डिवाइड करें। जितना भी आए उसमें 1 इंच, या फिर ज़्यादा लूज़ पहनना चाहें तो 1.5 इंच, ठीक है ना, 1.5 इंच इतना प्लस करके आपने चेस्ट का निशान लगा लें। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको अपनी वेस्ट यानी कि कमर का भी निशान लगाना है। जितनी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड करें। अगर डिवाइड करने में आपको दिक्कत होती है तो फ़ोन के कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, नहीं तो सबसे आसान ये है कि आप इंच टेप में जितनी भी आपकी वेस्ट है उतना पकड़ें, उसको आधा करें, एक बार फिर से और आधा कर दें, चौथाई हो जाएगा, और उसमें 1 या 1.5 इंच प्लस कर लें। अच्छा, 1 या 1.5 आप ऐसा ना करें कि कहीं पे 1 करा कहीं 1.5 करा। जितना भी आप मार्जिन प्लस कर रहे हैं वो आप एक्स्ट्रा मतलब इक्वल सारे में लें।
चेस्ट पे, वेस्ट पे और हिप्स पर इक्वल मार्जिन लेके चलें। और ठीक इसी तरीके से बाजुओं में भी उतना ही लेना है, नहीं तो जो उसकी फिटिंग होती है वो गड़बड़ा जाती है। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। टोटल हिप जैसे मेरा 40 है, 40 में हम 40 को हमने 10 से 4 से डिवाइड करा, 10 आया, उसमें 1.5 इंच प्लस कर दिया, 11.5 आया। तो 11.5 मैंने यहाँ पर लेकर निशान इसमें लगा दिया है विद मार्जिन। इसके साथ आप देखें मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा जाएगा उसका भी निशान लगा लिया है, वो भी मैंने 1.5 इंच लिया है। अच्छा 2 इंच लिया जाता है, 2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि साइड में इकट्ठा होता है, फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। आपने देखा होगा रेडीमेड कुर्तीज़ जो आती हैं या रेडीमेड कोई भी कपड़ा सूट आता है उसमें साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है बहुत कम होता है। तो आप भी बहुत ज़्यादा ना रखें, 1 या 1.5 इंच, इससे ज़्यादा ना रखें। तो मैंने यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा सारा रखा है। तो चलिए अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। सबसे पहले आप कमर वाला, वेस्ट वाला निशान को बिल्कुल सीधा नहीं करेंगे। कुछ लोग बिल्कुल सीधा कर देते हैं, वो गलत होता है। इसको हल्का सा कर्व लेते हुए निशान को मिलाएंगे। एक मैं आपको टिप और देना चाहूँगी, अगर आपका चेस्ट वाला पार्ट हैवी है तो आपने कमर से, वेस्ट से जो चेस्ट पे निशान लगाया है उसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको गोलाई लेते, ज़्यादा गोलाई लेते हुए मिलाना है। जैसे कि मैंने हिप वाली साइड में गोलाई ज़्यादा ली है। और यदि चेस्ट पार्ट आपका ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन कमर पे आपको गोलाई लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद मैंने नीचे वाले मार्जिन का निशान लगा दिया है, वो भी मैंने इसमें 1.5 इंच ही रखा है। तो इस तरीके से नीचे के सारे निशान हमारे लगकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर अब हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। जितना हमने ऊपर लिया था यानी कि 7 इंच उतना ही हम नीचे लेंगे, इक्वल लेंगे। जितना भी हमने ऊपर लिया है उतना नीचे लेंगे, दोनों में निशान लगा देंगे बराबर का। इसके अलावा 1 इंच का निशान हम अंदर वाली साइड में लगाएंगे। ठीक है, अंदर वाली साइड में ये मुड्ढे की कटिंग के लिए निशान लगाया है। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, जितना भी आपका ये देखिए 1 इंच हमने शोल्डर डाउन करना है। जब भी हम छोटे नेक की या फिर कॉलर नेक की कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हम 1 इंच डाउन करते हैं। ठीक है ना, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को हमने 1-1 इंच डाउन करना है, क्योंकि बैक साइड हमारी 1 इंच एक्स्ट्रा है, उस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये दोनों हिस्से हमने 1-1 इंच यहाँ पर डाउन कर दिए हैं। अच्छे से सारे निशान लगाएं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये निशान लगाने के बाद में अब आपको करना क्या है कि नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जितना भी आपका आया है तीरा डाउन करने के बाद उसके आधे में निशान लगा लें। ठीक है, आधे में निशान लगाने के बाद में आपको इसमें इसकी गोलाई करनी होगी। ये देखिए ये लाइन मैंने दोबारा से लगा दी है, क्योंकि ये लाइन हमें तीरे जो डाउन करा है वहाँ तक लगानी होती है। अब हमें इसकी गोलाई करनी है। आप चाहे हाथ से कर लें, अगर आपके पास इस तरीके का स्केल है तो आप इस स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत फिनिशिंग के साथ काम होता है। ये देखिए बहुत इस तरीके से हम इसमें इसकी गहराई दे देंगे, बैक, फ्रंट और बैक दोनों ही मुड्ढों के, और बहुत फिनिशिंग के साथ इजीली इससे गोलाई आ जाती है, मार्किंग हो जाती है। तो चलिए अब हमारे ये निशान भी लगकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है इसको एडजस्ट करने की, क्योंकि ये फिनिशिंग के साथ इसमें काम हो जाता है। इसके अलावा हम गला रखेंगे। गले की चौड़ाई मैंने रखनी है 3 इंच, 3 इंच पे गला रखना है। बैक साइड हमारी 1 इंच ऊंची है तो बैक गला में सिर्फ 1 इंच का ही रखूँगी। फ्रंट वाला नेक में इसमें 2.5 से 3 इंच का रखूँगी, क्योंकि मुझे इसमें कॉलर लगानी है इसलिए। तो यहाँ भी हम कर्व स्केल से, ये जो हमारा फ्रेंच स्केल है, इससे इस गले की गोलाई दे देंगे। गले की गोलाई देने के बाद में इस गोलाई गले में बहुत ज़्यादा गहरी नहीं दी जाती है। इसमें गोलाई जो दी जाएगी थोड़ी सी कम गहरी दी जाएगी, क्योंकि हमें कॉलर लगानी है, नहीं तो कॉलर की फिटिंग इसमें नहीं बैठ पाएगी इसलिए। अच्छा, फ्रंट साइड से हम इसको ओपन रखेंगे। ओपन यानी कि बटन पट्टी लगाएंगे हम इस कुर्ती में। तो जितना भी हमारा वेस्ट तक सिलाई आई है, वेस्ट वाली फिटिंग का निशान है, उस निशान से लगभग हमें 2.5 इंच ऊपर तक ये वाली पट्टी लगानी होती है, जो हम बटन पट्टी लगाते हैं। उसके बाद चलिए अब हम कटिंग शुरू करते हैं। हमने कटिंग शुरू करी है, पहले हमने सबसे पहले बैक पार्ट वाले शोल्डर की कटिंग करी है।
अब हम बाकी बचे हुए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इसकी कटिंग भी बहुत इजीली हो जाती है, बहुत आसानी से कुर्ती बनती है। अगर आप चाहें तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको शौक़ है तो एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। अब हमने शोल्डर की कटिंग भी कर दी है इसमें, और इसके नेक की भी कटिंग कर देंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये कुर्ती बहुत इजीली बन जाएगी। गर्मियों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, आसानी से आप इसको बना सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है। और जब आप एक बार इस तरीके की कुर्ती बना लेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप अपने सूट भी खुद से बनाना सीख जाएंगे। ये देखिए मैंने जो बैक पार्ट ऊंचा रखा था ना, वहाँ पे मैंने 1 इंची का ही गला काटा है, और फ्रंट पार्ट के जो मैंने शोल्डर की कटिंग है मुड्डे की वो भी कर दी है, जो ज़्यादा डीप होती है बैक वाले पार्ट से। फ्रंट नेक की अब हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से देखें, कुर्ती के मैक्सिमम पार्ट की हमने कटिंग बहुत आसानी से कर दी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये वाली कटिंग जब हमारी कंप्लीट हो गई है तो इसके बाद हम अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स इसमें मैं कोनी तक बना रही हूँ, ठीक है ना, ऊंची स्लीव्स बना रही हूँ, यानी कि 11 इंची की इसमें स्लीव्स बना रही हूँ मैं। साथ ही में आप देखेंगे मैं इसमें नीचे से इसकी गोल कटिंग करूँगी, यानी कि इसमें इसकी जो कुर्ती जो है नीचे से स्ट्रेट ना होकर हल्की सी कर्व में होगी। तो मैं फ्रेंच स्केल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें कर लें, आप चाहें तो हाथ से भी निशान लगा सकते हैं। ये जो निशान लगेगा इसमें लगभग 1.25 इंची का तिकोने में निशान लगा के, जैसे हम गले की कटिंग करते हैं, उसके बाद इसकी गोलाई कर दें। इस तरीके की कुर्ती पहनने में बहुत सुंदर लगती है। आप चाहें तो अपने कॉट सेट की कुर्ती भी इस तरीके से काट सकते हैं। तो चलिए इसका मैक्सिमम कटिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और, कुर्ती जब या कोई भी कपड़ा जब हम कटिंग कर रहे हैं, अगर हम साथ के साथ उसको सिल लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ के साथ अगर नहीं सिल ले, हमें ये पता है कि हमें कुछ टाइम लगेगा इसे सिलने में, तो आप इसमें जितने भी निशान हैं वहाँ पर कट ज़रूर लगा दें। इससे ये रहता है कि आपको अंदाज़ा रहता है कि कहाँ पे डबल सिलाई, कहाँ पर आपको सिलाई के निशान लगाने हैं। बाई चांस आप इसमें निशान नहीं लगा पा रहे हैं तो इसलिए कट ज़रूर लगाएं। बचे हुए कपड़े में से, यानी कि साइड से जो कपड़ा बचाता वहाँ से हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू की लंबाई मुझे 11 इंच रखनी है। 11 इंच रखने के बाद मुझे नीचे से इसमें पट्टी फोल्ड करके अलग से एक इसका पैटर्न बनाना है। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लूँगी। 11 इंच तैयार है तो मैं इसमें 12 इंच की लंबाई रखूँगी। सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करके लंबाई में मैंने एक्स्ट्रा जो रफनेस थी या जो छोटा बड़ा कपड़ा था उसको काट के स्ट्रेट कर लिया है कपड़ा। अब टोटल हम बाजू की लंबाई ले रहे हैं, यहाँ पर विद मार्जिन बाजू की लंबाई लेंगे, और बाजू की लंबाई लेके उतने ही कपड़े को हम इसमें से अलग कर देंगे ताकि हमें डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए मैंने आपको कुर्ती में भी केवल उतना ही कपड़ा रखवाया जितने की हमें रिक्वायरमेंट थी। एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा झंझट हो जाता है बिगनर्स के लिए, क्योंकि वो कपड़ा जिधर की साइड एक्स्ट्रा होता है वहाँ वजन की वजह से वो खिसकता रहता है। तो अगर आप उतना ही टोटल लेंगे जितना है तो आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो अब जैसे हमने इसमें लॉन्ग मतलब कॉलर नेक की कुर्ती बना रहे हैं, तो इसमें के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंची यहाँ पर ये डाउन करा है बाजू का हिस्सा, और ये जो हमने डाउन करा है ये हमने खुले वाली साइड में करा है। इसके बाद हमने यहाँ पे बाजू की चौड़ाई लेनी है। कितनी चौड़ाई लेनी है, हम अपने आर्म होल जो हमने लिया था उसके हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बाजू के हिसाब से भी सिखाऊंगी, यानी कि जो हमने कुर्ती की कटिंग करी है कहीं उसमें छोटी बड़ी ना हो जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा झंझट रहता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है। तो चलिए अब हम बाजू से कुर्ती से नाप लेते हैं कि हमने कितना इसमें आर्म होल लिया था और हमें यहाँ पर बाजुओं में कितना लेना है। अब देखिए मैंने कुर्ती बिछाई, आप सब या तो इंच टेप से इस तरीके से नाप लें। ये देखिए यहाँ पर 9.5 इंच आया है, तो आप इससे थोड़ा सा कम रखें, यानी कि आधा इंच से थोड़ा कम रखें, तो आपके बिल्कुल फिटेड बाजू चढ़ेंगी, बिल्कुल सही आएंगी, कोई कमी नहीं होगी। मतलब जितना भी आपकी नाप आए उससे कम कर लें, या फिर आपने जितना भी चेस्ट लिया है उसका
4th पार्ट ले लें। दोनों बराबर ही होते हैं, किसी की भी नाप आप ले लें। अगर इस तरीके से नाप लेकर बाजू की कटिंग करेंगे तो वो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, वो हमेशा बिल्कुल फिटिंग की होगी, बिल्कुल एक्यूरेट नाप की होगी। अब मैंने यहाँ पर 2.5 इंची का सीधा निशान लगा दिया है। बचे हुए पार्ट की अब हम यहाँ पर गोलाई करेंगे। पहले एक बार नाप के देख लेते हैं कि इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। ये देखिए एग्जैक्ट उतनी ही, ये देखिए थोड़ी सी कम आई है, मैं इसको यहाँ से नीचे से बढ़ा देंगे। अगर कम आए ना तो आप नीचे से बढ़ा दें, क्योंकि पहले आपको इसमें बाजू की चौड़ाई लेनी है, चौड़ा में पार्ट रखा है, और यदि फिर भी कम रह रही है तो आप नीचे की साइड को बढ़ा दें। तो इस तरीके से आपको इसकी नाप लेनी है। अब यहाँ पर आप इसमें बाजू की मोहरी जो होती हैं उसकी नाप लेंगे, प्लस 1.5 इंच करेंगे, क्योंकि मैंने टोटल कुर्ती में 1.5 इंची का मार्जिन रखा है। जितने भी आपको बाजू लूज़ पहननी है उतना बॉडी पे ही नाप लेके उस हिसाब से मोहरी पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंची का मार्जिन ऐड कर देंगे। अब इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे हम। अब देखिए इस तरीके से ये नीचे वाली लाइनें कंप्लीट हो गई। आपने देखा होगा मैंने कुर्ती में भी और बाजू में भी जो सबसे इजी पार्ट होता है उसकी सबसे पहले मेज़रमेंट ली है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप करें। अब इसके बाद ये हमने बाजू की यहाँ पर कटिंग कर दी है। ये कटिंग होने के बाद में अब फ्रंट वाले इसकी कटिंग होगी, उसकी मेज़रमेंट भी मैं आपको बहुत आसानी से लेना सिखाऊंगी। तो ये देखिए ये हमारी 11 इंची की बाजू तैयार होने के बाद बन जाएगी, और ये जो बाजू डिज़ाइन बनेगा इसका बहुत बहुत अच्छा लुक आता है, क्योंकि इसमें आगे से मैं पट्टी फोल्ड करके लगाऊंगी और उसमें फिर बटन लगाऊंगी। अब सीधी लाइन के बाद जितना भी आपका कपड़ा बच रहा है उसमें उसका हाफ पार्ट में 1 इंची लंबाई में निशान लगा देंगे। अब इस निशान को हम दोनों साइड से मिला देंगे। अगर आपके पास में बाजू कटिंग वाला स्केल नहीं है तो ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं बाजू में फ्रंट साइड की गैपिंग देने का या फिर कटिंग करने का। ये देखिए कितनी आसानी से फ्रंट पार्ट के मैंने गोलाई, इसमें गोलाई पर निशान लगा दिया है। अब ये भी यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ध्यान रखें कि दोनों कपड़े एक साइड ना हो, नहीं तो दोनों बाजुएं एक ही हाथ की कट जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है, हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। दोनों ही बहुत आसानी से मैंने आपको बताई हैं और कोशिश करी है कि आसान से आसान तरीका मैं आपको बताऊं। अब देखिए बाजू यहाँ पर इस तरीके से ये जुड़ जाएंगी। नाप के देखें बिल्कुल परफेक्ट ये बैठेंगी, क्योंकि हमने एक्यूरेट नाप के साथ ली हैं। दोनों नापों का आपको पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। बाइसेप्स की नाप का भी और आपके इसके नाप का भी, कुर्ते में जो हमने कुर्ते से जो नापी थी, दोनों का नाप लेके बनाएंगे तो वास्तव में बहुत अच्छी आपकी कुर्ती बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से हमने बहुत आसानी से कुर्ती की कटिंग आपको समझ आया हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने से हमारी झिझक निकल जाती है और हम अच्छा काम करना आसानी से सीख जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको इनकी ज़रूरत हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।